आपके ब्रेन टीजर आ गए हैं अब फ्रैक्शन वाले चैप्टर के, तो हम ब्रेन टीजर्स करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। सबसे पहले तो जो है इसका आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। इसका दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 को चेंज करने के लिए इसको आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 3/9 माइनस 1/9। तो 3 में से 1 गया, आपका 2 बच गया। तो 2/9 इसका करेक्ट आंसर है। अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। फ्रैक्शन आपका ग्रेटर देन 1 है। किस केस में ग्रेटर देन 1 होता है, जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसमें एग्जांपल्स देखिए आप, जब आपका न्यूमरेटर जो है मान लीजिए 7 है और आपका डिनोमिनेटर 6 है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट ये 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। मतलब इसका आंसर कम से कम 1 तो आता ही आता है। तो न्यूमरेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। 2/3 ऑफ एन आर इज इक्वल टू कितने मिनट्स। तो 2/3 को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये आर है तो 60 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 3 से ये चला जाएगा 20 पे, तो ये आपका 40 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। इतने आवर्स का मतलब है इतनी मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड। इसमें कितना नंबर ऐड किया जाए टू गेट इतना। तो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है इसका, तो क्या ऐड किया जाएगा इसमें। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसमें से अगर इसमें कितना ऐड किया जाए कि आंसर ये आए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए कि हमें 12 में क्या ऐड करना पड़े कि हमारा आंसर जो है 14 आ जाए। तो 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा, वो आप 14 में से 12 को माइनस करेंगे, तब आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहले इनके एलसीएम देखने हैं। 9 और 8 का एलसीएम आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 72 आपका एलसीएम आएगा। तो अब 9 को कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 8 हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए जैसे 8/9 है और दूसरा है आपका 9/8, तो इसमें हमें माइनस कौन सा करना है, 9/8 में से हमें माइनस करना है 8/9। तो इनको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आप 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए आपका। तो 9 से करेंगे तो ऊपर वाला भी 9 से ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/72। अब दूसरा जो है आपका 8/9, 9 को कितने से करें 8 से, तो ऊपर वाला भी 8 से ही होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 64/72। तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपको माइनस करना है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 17/72। तो ये आंसर लिखना है, इसमें 1 नहीं लिखना है बिल्कुल भी। इसका आंसर कई बच्चे गलत कराए थे, इसका आंसर 1 कराए थे बच्चे, तो इसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। आपको पहले देखना है कि यहाँ पर एडिशन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी रेसिप्रोकल का जो है आंसर 1 नहीं आता है, ये मल्टीप्लीकेशन में आता है। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 से 8 कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन इज द शेडेड पोर्शन। अब कौन सा फ्रैक्शन है जो शेडेड पोर्शन में है, ये यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। सब में क्या है 4 आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3/4 और ये दोनों जो है ये फुल दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों को क्या लिखा जाएगा, ये पूरे होल नंबर है। तो चाहे इनको 4/4 लिख लीजिए दोनों को। देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले सर्कल को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं आप ऐसे। तो 4/4 करने पे आपका आंसर क्या है 1, और 4/4 करने पे 1 आया, तो ये प्लस कर देंगे आप। देन उसके बाद तीसरे में आपका क्या आ रहा है, तीसरे में आपका आ रहा है 3/4, क्योंकि यहाँ पर 3 हिस्से फिल्ड है लेकिन 4th हिस्सा फिल्ड नहीं है। तो इसमें क्या आएगा 2, तो होल नंबर आ गया है आपका, जो ये होल है 2, और थर्ड को 3/4, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। देन है फाइंड दी सम। अब सम निकालना है इनका, तो सम वैसे ही निकलेगा बिल्कुल जैसे कि इनका। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चेंज करना होगा, इक्वलेंट करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और फिर आपका सम निकल जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने सोल्व कर दिया, ये आंसर आपका आया है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें आप आंसर निकालेंगे। सबसे पहला इसका बनेगा 5/2, सेकेंड इसमें बन रहा है आपका 5/4, और थर्ड इसमें बन रहा है 14/5। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 20। तो 20 एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पहले वाले को जो है 20 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपका क्या बन गया, नीचे 20 मैंने कॉमन ले लिया है, मैं इसे ज्यादा लंबा आपको करके नहीं दिखाऊंगी। ऊपर वाला 50 बन गया। दूसरे वाले को आपको 5 और 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 5 20 होता है, 5 5 25 हो गया यहाँ पर। और तीसरे को आपको कितने से करना पड़ेगा, आपको 4 से करना पड़ेगा। तो 4 को भी आप 4 से करेंगे। 4 4 16, 6 और 1 कैरी, 4 1 4 एंड 1 5। तो ये आपका है, इसको आप प्लस कर देंगे हम। 50 एंड 56 जो होता है वो 106 हो जाएगा। देन 25 उसमें ऐड कर देंगे, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 आपका आंसर आ जाएगा 131 एंड 20। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। देन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट पे बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी एडिशन बताई है। आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना होगा। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका 1 डिनोमिनेटर आपको मानना है। तो इन दोनों का कितना एलसीएम आएगा 2 आएगा, और फिर उसके बाद आप इसे सोल्व कर लेंगे। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। मैं करके दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हर क्वेश्चन आप जो है उसका सोल्यूशन नेट पे मत देखिए, क्योंकि अदरवाइज फिर आप कभी सीख नहीं पाएंगे उसे। 4 2 8 एंड 1 9, 9/2 को किससे माइनस करना है, हमें 6 से माइनस करना है। तो अब 6 को हमें पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में, तो 6 × 2 अपॉन में 1 × 2। तो आपका कितना बन जाएगा 12/2 माइनस 9/2। तो आपका आंसर में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। 3/2 ये आप दिख रहे हैं कि फेस बड़ा है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 2
1 जा 2 एंड यहाँ पर 1, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे देन इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शीतल नीड्स दिस मीटर रेड रिबन, इतना मीटर येलो रिबन एंड इतना मीटर ब्लैक रिबन टू मेक अ डॉल, उसको एक डॉल बनाने के लिए इतने इतने मीटर रिबन चाहिए। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन, तो टोटल लेंथ कितनी निकलेगी रिबन की। सबसे पहले शीतल को कितना रिबन चाहिए, इतना मीटर रिबन उसको रेड रिबन चाहिए, देन उसको 3/4 जो है येलो रिबन चाहिए, देन उसके बाद 1 मीटर जो है उसको ब्लैक रिबन चाहिए। तो इन तीनों को आप प्लस कर देंगे तो इसका मतलब टोटल लेंथ निकल आएगी आपकी रिबन की। तो प्लस करने में वही होगा कि इनका जो है एलसीएम लेके आप इनका डिनोमिनेटर चेंज कर देंगे, बिल्कुल वही होगा, इसमें एडिशन होना है। रेनूज मदर ब्रॉट 5 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पर 5 लीटर ऑफ मिल्क जो है रेनू की मदर ने परचेज किया है, कितना लीटर, 5 लीटर। देन उसमें से इतना लीटर मिल्क वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो 2.5 लीटर मिल्क उन्होंने यूज कर दिया है स्वीट्स बनाने में। कितना लीटर यूज कर दिया है, 2 2 4 1 5, 5/2 लीटर जो है मिल्क यूज हो गया है, यूज्ड इन स्वीट्स बनाने में यूज हो गया है। देन सेकंड जो है इतना लीटर फॉर मेकिंग टी, अब टी बनाने में कितना यूज हो गया है, टी बनाने के लिए यूज हो गया है 3/4 लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट, कितना बचा है। अब जहां पर लेफ्ट पूछा गया है या फिर टोटल जहां पर पूछा जाएगा उसमें आपका प्लस हो रहा है, यहां पर कितना लेफ्ट पूछा जा रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल में से इसको पहले इन दोनों को प्लस करिए आप, फिर इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करके दिखा देती हूँ, इन दोनों को पहले ऐड किया जाएगा, ऐड करने के लिए इनका डिनोमिनेटर जो है वो 4 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम 2 और 4 का 4 आता है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप 5/2 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको 2/2 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 10/4 बन जाएगा, और दूसरा आपका 3/4 ही रहेगा। 10 + 3, 4 नीचे कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ पर और 13 आ गया, तो इतना टोटल दूध उन्होंने यूज कर लिया है, इतना लीटर मिल्क। तो अब निकालेंगे टोटल मिल्क कितना था, 5/1 था टोटल मिल्क, और कितने में से कितना माइनस करना है, 13/4 माइनस करना है। तो अब इनका एलसीएम कितना आया, 1 और 4 का 4 आया, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो आपका क्या बन गया, 20/4 बन गया माइनस 13/4, तो आपका आंसर आ गया 7/4। और इसको हम क्या है, ये हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 1 3/4 लीटर, इतना मिल्क इनका बच गया है। देन है रिड्यूस इनटू लोवेस्ट फॉर्म, इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी तक आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, जैसे 8/12 की लोवेस्ट फॉर्म क्या आएगी, तो इनको सेम नंबर से आप डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले आप इसको 2/2 से करेंगे, फिर उसके बाद अगेन 2/2 से आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर 2 और अपन में 3 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपका है 35/63। अब आप देखिए किसकी कॉमन टेबल में जा रहा है, 7 की कॉमन टेबल में जा रहा है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम दोनों को, तो 7 5 35 होता है एंड 7 9 जो होता है वो आपका 63 होता है, तो 5/9 इसकी लोवेस्ट टर्म बन गई। तो इस तरह से करना है, इक्वल नंबर से आपको डिवाइड करना है ये दोनों। यहाँ पर जो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है, रिड्यूस करने के लिए होता है, तो उसमें डिवाइड किया जाता है, और अगर यहाँ पर बोला जाए कि कन्वर्ट इनटू हायर टर्म, तो हायर टर्म में इनको मल्टीप्लाई किया जाता है सेम नंबर से। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाना है, मैं ये वाला करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है ये। 6 1 6 है यहाँ पर, और 6 एंड 5 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ पर आपका 11/6 आ गया है, कोमा 11/9 आ गया है, कोमा 5/16 आ गया है, एंड कोमा 3 को 3/1 भी हम लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 9 एंड 16 का। तो सबसे पहले 2 की टेबल में जाएंगे, 2 3 9 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। देन उसके बाद ये दोबारा से 2 की टेबल में जाएंगे, 3 एंड 9 एज इट इज रहेगा, ये 4 आ जाएगा। देन अगेन ये 2 की टेबल में जाएंगे, 3 एंड 9 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। देन अगेन 2 की टेबल में 3 एंड 9 एज इट इज रहेगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 की टेबल से जाएंगे, 3 1 3 एंड 3 3 देन 3 की टेबल से जाएंगे 1 1 1। तो यहाँ पे आपको ये लाइन ऐसे लगानी है। तो अब इसका कितना आ गया है एलसीएम, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48 आता है, 48 3 कितना होता है, 144 होता है। तो इसका आपका 144 आ गया है। इसको इस तरह से आप कर लेंगे, सबको 144 नीचे बेस लाने के लिए, जैसे 6 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 144 आएगा, 9 को 16 से करना पड़ेगा तब 144 आएगा, 16 को 9 से करना पड़ेगा 144 आएगा, 1 को 144 से करना पड़ेगा तो आपका आएगा। तो इसमें आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें आपको सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहले आएगा, तो आप एज इट इज लिख देंगे इसे 5/16। 5/16 जो है एज इट इज आ जाएगा सबसे पहले। देन उसके बाद पहले आप चाहे इसको लिखेंगे, ये टर्म्स आएंगी, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये वाली टर्म्स आएंगी जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब आंसर आपको इसी पे खत्म करना है। तो 5/16 आ गई। सेकंड आपकी इससे छोटी कौन सी है, 1 ये वाली, तो 11/9। 11/9 कौन सा है इसमें, ये है 11/9, तो 11/9 आ गया। देन उसके बाद आपकी कौन सी टर्म आएगी, उसके बाद है आपकी ये वाली
जो ये था, तो आप इसको होल नंबर में ऐसे ही आप इसको जो है मिक्स नंबर में ही लिखेंगे। देन उसके बाद आपका 3 आएगा, तो ये है आपका सबसे बड़ा, 3 इसमें सबसे लार्जेस्ट है। और अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता कि भाई घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ये उल्टा हो जाता, सबसे बड़ा आता, फिर छोटा आता, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। अब आ गए हैं आपके प्रोडक्ट निकालने। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। जैसे फर्स्ट वाली ही मैं आपको करके दिखा देती हूँ, थोड़ी बड़ी लग रही है यहाँ पर आपको, या फिर सेकंड वाला जो है वो मिक्स नंबर में, पहले मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। 4 1 जा 4 एंड 5, ये आपका आ गया है 5/4 इंटू 5 2 जा 10 एंड 13, 13/5 इंटू 5 2 जा 10 एंड 14, 14/5। तो सबसे पहले तो जो कट हो रहे हैं वो आपस में कट कर लिए जाएंगे यहाँ पर। ये 2 की टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14 होता है आपका। देन उसके बाद ये किसी की टेबल में नहीं कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 7 13 जा कितना होता है आपका 91 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको दिख रहा है इम्प्रॉपर है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। इसी तरह से आपको ऊपर करना है। तो प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, दिखने में आपको बड़ी मल्टीप्लिकेशन लग रही है, लेकिन ये कट हो जाती है आपस में, तो इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर भी ये कट हो रहा है, मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। 4/12 इंटू 21/18 इंटू 35/25। सबसे पहले तो ये जो है ये 5 की टेबल में देखते हैं हम। 7 5 जा 35 होता है, 7 एंड 5 5 जा जो है आपका 25 होता है। देन उसके बाद हम 18 और इसको काटेंगे, यहाँ ये 3 की टेबल में कॉमन है आपका। 3 7 जा 21 होता है, एंड 3 6 जा आपका 18 होता है। देन उसके बाद 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब आप इसको देख लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 7 7 जा 49 होता है आपका, एंड 6 3 जा 18 होता है। 18 5 से आपका कितना होएगा, 8 5 जा 40, 0 एंड 4 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर एज इट इज रहेगा। इसे हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे ही आप डिवीजन कर लेंगे। डिवीजन फर्स्ट में आपको करके दिखाती हूँ। 8 9 आपका होता है 72, 72 और 5 आपका होता है 77/8 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 एंड 1 9, 9/4। तो इसमें आपको कैसे करना है, KFC मेथड लगाना है। 77/8 इंटू 4/9, ये आपका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये आपका, अब देखते हैं हम इसको कट हो रहा है एक इसमें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 और 77 किसी की टेबल में कॉमन है। इसके बाद ये कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर 77 और अपॉन में 18 इसका आंसर आ गया। लेकिन इसको भी देखिए आप, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 और यहाँ पर 77 जब आप लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 4 पे जा रहा है। 18 4 जो है 72 होता है, 7 में से 2 गए, यहाँ पर 5 बच गया। तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले डिवीजर आ जाएगा इसका, फिर उसके बाद इसका क्वोशिएंट आ जाएगा, फिर इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी कर लेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इसमें से ट्रू एंड फॉल्स क्या है स्टेटमेंट। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज दिस। ये क्या इसका रेसिप्रोकल है? बिल्कुल भी नहीं है इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होता 7/9। ये आपका क्या बन रहा है, 9/7 ही दोबारा बना दिया गया है, तो ये फॉल्स होएगा। इसमें सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, इसलिए इसको हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1, यस ये ट्रू है बिल्कुल आपका। देन ये पूछा गया है मीन्स हाउ मेनी क्वार्टर्स इन हाफ। तो यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है आपकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 इज कॉल्ड एज क्वार्टर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि हाफ का क्वार्टर, हाउ मेनी क्वार्टर्स इन हाफ, हाफ में कितने क्वार्टर्स हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है आपका, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है स्टूडेंट। द ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड 1 इज 1, नो ये फॉल्स है आपका। दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, नो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, क्योंकि जहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा इसका आंसर। दिस नो इसका आंसर 0 आएगा। तो इसमें से ट्रू कौन से हुए, बी एंड सी आपके सिर्फ ट्रू हैं, बाकी सारे फॉल्स हैं। अ फैमिली कंज्यूम्स इतना लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। हर लीटर फैमिली कितना लीटर दूध यूज कर रही है, इतना लीटर, 2.5 लीटर दूध यूज कर रही है। व्हाट इज द टोटल कंजप्शन ऑफ मिल्क बाय अ फैमिली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल आपने देखना है कितने डेज का मंथ है, तो 30 डेज का है। तो 30 डेज से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैमिली उतना दूध पूरे मंथ में पी रही है, तो 30 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, फ्रैक्शंस में सबसे इजी क्या होता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन में सबसे इजी जो होता है बच्चों, वो होता है आपका डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। सबसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी इजी होता है। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका ये बन जाएगा 5/2। इसको जो है आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 30 से करना है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया है, 5 5 25, 5 और 2 कैरी, 5 1 5 एंड 6 7। तो 75 लीटर जो है फैमिली एक महीने में जो है कंज्यूम कर रही है अप्रैल के मंथ में। माला हैज इतनी टॉफीज, माला के पास 36 टॉफीज हैं। शी गिव्स इतनी ऑफ देम टू हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑफ है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ देम मतलब कि इतने में से नहीं है, इतने की इतनी दी है उन्होंने, यहाँ पर ऑफ है, ध्यान रखिएगा, इसमें से माइनस नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी स्टूडेंट। हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विद हर, उसके साथ कितनी टॉफीज अभी बची हुई हैं, तो 36 इंटू 4/9 आ जाएगा यहाँ पर। 9 1 9 एंड 9 4 जो होता है 36 होता है, तो यहाँ पर 16 इसका आंसर आएगा आपका।
पर आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है 16 नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कितनी उसके पास बची हुई है, ये तो उसने बताई है कि कितनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो 36 में से 16 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 20 अभी भी उसके पास है। इफ द शेडेड पोर्शन हैज वैल्यू ऑफ 1/3, अगर शेडेड पोर्शन की वैल्यू जो है 1/3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द होल शेप, तो होल शेप की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी एक इसका पार्ट बता रखा है, जो ये छोटा ट्रायंगल है, इसका जो वैल्यू है वो 1/3 है, तो अब आप इसको टोटल को जितने भी इसमें होल में कितने बन रहे हैं, ये आपके 12 बन रहे हैं, आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो ये है 13 पार्ट, तो इसको क्या करेंगे आप 1/3 को इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर आ गया आपका 13/3, और 13/3 आपका इम्प्रॉपर है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1/3, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है कि फ्रैक्शंस कैसे बन रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए दे दूंगी।